में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि किस मैथ में किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर मैथ का सिलेबस, ठीक ना, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर मैथ का सिलेबस, जी हाँ दोस्तों, गणित के किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इधर है चैप्टर का नाम और इधर है मार्क्स, देख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, पहला है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन चैप्टर से आपको मात्र 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर। संबंध एवं रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, और यानी कि 2 नंबर वाला कितना पूछा जाता है और 5 नंबर वाला कितना पूछा जाता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कितना पूछा जाता है। तो देख लीजिए, इसमें संबंध एवं फलन में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं बीजगणित। बीजगणित में देखो, बीजगणित अलजेब्रा इसमें आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स आ जाएगा और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। इसमें ये दोनों चैप्टर से पूछा जाता है 13 नंबर का, 13 मार्क्स का पूछा जाता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न 4 पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है? 4। कुल मिला के 13 प्रश्न। और ऑब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव हो गया? तो 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। तो चलिए अब आते हैं कलन शास्त्र। अब देखिए, कलन शास्त्र करने का मतलब है कि इसमें आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ये सब, ठीक ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब इसमें ले लो, ठीक ना। तो ये कुल मिला के इसमें से 40 नंबर का पूछा जाएगा आपका, 40 नंबर का। और देखो, इसमें आपका 8 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 8, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा 2। ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 और 8 लघु उत्तरीय प्रश्न, कुल मिला के 40 नंबर का। और इस चैप्टर यानी कि कलन शास्त्र से आपको 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना ऑब्जेक्टिव? 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, 20 ऑब्जेक्टिव। और 8 2 नंबर वाला और 2 5 नंबर वाला पूछा जाएगा, ठीक ना। ये कलन चैप्टर जो है ये 46 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। 40, कभी 40 मार्क्स का भी पूछ जाता है या कभी 46 नंबर का भी पूछ जाता है, ये कलन शास्त्र से, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब देखिए, आता है सदिश एवं त्रिविमीय। सदिश एवं त्रिविमीय यानी कि वेक्टर से आ जाएगा आपका 18 प्रश्न। वेक्टर से कितना प्रश्न आता है? 18 प्रश्न। अब देखिए, इसमें कितना सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा। तो इधर मैं लघु लिख लेता हूँ और इधर दीर्घ, ठीक ना। तो इस चैप्टर से आपको 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। 4 लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। चलिए अब आ जाता है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन मतलब इस चैप्टर से आपको 9 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स? 9 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा रैखिक प्रोग्रामन से। और इसमें 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना, दीर्घ प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 1 प्रश्न मात्र, 5 मार्क्स। चलिए अब आता है लास्ट प्रायिकता। प्रायिकता से आपको 10 नंबर पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का पूछा जाता है प्रायिकता, जिसमें से आपको 3 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, बाकी सब ऑब्जेक्टिव यानी कि 3 2
3 दूनी 6, 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो यही है बेसिक। और जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आप लोग उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि ये कलन शास्त्र है, ठीक ना, कलन शास्त्र और वेक्टर ये दोनों आप क्लियर हो जाता है तो देख लो, इसी में आप फर्स्ट डिवीज़न हो सकते हो। 40, 20, 60 हो गया ना, इसी से आप लोग फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हो। तो ये दोनों को अच्छे से क्लियर करा देंगे, ठीक ना।